बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिलखैर। इन्नल्लाह मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि सल्लिमु तस्लीमा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीद निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसे कि रमज़ानुल मुबारक की बरकतें हम सब समेट रहे हैं, पहला अशरा जो रहमत का था वो गुज़र चुका है। आपको पता है रमज़ानुल मुबारक के 3 अशरे हैं, पहला रहमत का है, दूसरा मग़फ़िरत का है और तीसरा निजात का है। दूसरे अशरे में हम दाखिल हो चुके हैं जिसकी एक ख़ास दुआ है जो आप सब जानते हैं। मैं आपसे गोश गुजार करूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाहि रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इसके हवाले से हमें बार बार विर्द करना है। इन 10 दिनों में 16 रोज़े हो चुके हैं, हम 17वें में दाखिल हो रहे हैं। गुजारिश ये है कि जुमे के रोज़ जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज मैंने एक्सपीरियंस ये किया जो पहले भी बहुत मर्तबा कर चुका हूँ कि जुमातुल मुबारक के लिए जब हम मस्जिद में दाखिल होते हैं तो चाहे हम आध पौन घंटा पहले ही जाएं तो जगह नहीं मिलती बैठने के लिए। दिल को बड़ा सरूर मिलता है, बड़ी तस्कीन मिलती है, बड़ा अच्छा लगता है कि रमज़ानुल मुबारक में किस तरह से हम रहमतें बरकतें समेटने के लिए इकट्ठे होते हैं और मस्जिदों की रौनक बढ़ जाती है। लेकिन क्या ही कहिए कि अगर ये रौनकें सारा साल जारी रहें, क्या ही कहिए कि हम हर जुमे में इसी तरह से ज़ौक़ व शौक़ से हाजिर हों। हम होते भी हैं लेकिन तादाद बढ़ जाती है। जिस तरह पहली तरावी में बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं, फिर डे बाय डे कम होते जाते हैं। जैसे जैसे रमज़ान गुज़रता जाता है तादाद ना होने के बराबर हो जाती है। आपसे अर्ज़ ये करना है कि इस दुनिया में कुछ भी बाकी रहने वाला नहीं है, सिर्फ बाकी रहना है तो अल्लाह का नाम। इस दुनिया में जो भी चीज़ बनी है, बनेगी, आई है या आएगी, उसको ख़त्म हो जाना है। चाहे वो दुनिया की चीज़ें हों, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो जिस्म हो और चाहे कोई भी मादी शय हो, चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं, एक दिन हमने ख़त्म हो जाना है। रमज़ानुल मुबारक भी आता है ज़िंदगियों में। अल्लाह ताला जैसे हम खुशकिस्मत हैं, बार बार हमें नसीब फरमाता है। कभी इसकी उम्र होती है 29 दिन, कभी इसकी उम्र होती है 30 दिन और फिर ये गुज़र जाता है। और जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनके लिए इस सिलसिला बंद हो चुका है। हाँ, लेकिन एक सिलसिला उनका जारी है, जज़ा के हवाले से, सवाब के हवाले से, जो नेकियां वो कर गए हैं उनके हवाले से। तो आपसे गुजारिश ये करनी है, आज पैगाम मैं आपको ये देना चाहता हूँ, आज ख़ुद मैं अमल करना चाहता हूँ जिस पे, और मैं चाहता हूँ कि मेरे देखने सुनने चाहने वाले अपने पराए सब इस पैगाम में शामिल हो जाएं कि नेकियां इकट्ठी करें, सवाब इकट्ठा करें, अच्छे आमाल, गुड डीड्स इकट्ठी कीजिए। पता है क्यों? ये ख़त्म नहीं होगी, ये हमारे साथ क़यामत तक रहेंगी और आपके और मेरे आमाल के हवाले से या फिर अल्लाह की रहमत के हवाले से हमारे लिए बड़ी मददगार साबित होगी। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके मेरे पीरो मुर्शद, हमारी शफाअत के जब हाजिर होंगे तो फिर यही नेकियां हमारे काम आ जाएंगी। अल्लाह ताला से हमेशा उसकी रहमत तलब करनी चाहिए, अल्लाह ताला से हमेशा उसकी बख्शिश तलब करनी चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि हम सीधे राह पे चलते रहें। अब चूँकि हम ताक़रातों की तरफ जाने वाले हैं तो मैं एक ख़ूबसूरत पैगाम यहाँ पे ये भी शामिल करना चाहूँगा कि हम बचपन में क्या किया करते थे। हमारे वालिदैन, हमारे बड़े, अल्लाह उनको हयात दे, ज़िंदगी दे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती दे के रखे, हमारे सरों पर हमेशा उनका साया कायम रखे। और जिनके बड़े, जिनके बुज़ुर्ग, जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनकी मग़फ़िरत करें, उनके दर्जात बुलंद करें और उनके लिए दुआओं का सिलसिला बंद नहीं हुआ। वालिदैन चले भी जाएं तो उनकी दुआएं हमेशा औलाद के साथ रहती हैं, चाहे औलाद की उम्र कितनी भी हो जाए। तो गुजारिश ये मैं कर रहा था आपसे कि हम जब बचपन में थे तो हम मसाजिद में जाया करते थे ताक़रातों को ढूंढने के लिए। 21, 23, 25, 27, 29 की रात को ज़ौक़ व शौक़ से मेहनत किया करते थे कि 27वीं शब हमें मिल जाए, लैलतुल क़द्र हमें नसीब हो जाए। हो सकता है अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, गुमान उससे अच्छा रखते हैं, हमें ये सातें नसीब हुई हो, हमें लैलतुल क़द्र हासिल हुई हो, हमारी टूटी फूटी दुआएं, नेकियां, इबादत, नवाफिल, कुरान करीम की तलावत कबूल हो गई हो, हमारे अच्छे आमाल कबूल हो गए हों और हमारी नेक नीयतें कबूल हो गई हों।
लेकिन जनाब जो ज़िंदगी अभी गुजर रही है, जिस रमज़ानुल मुबारक में अभी हम दाखिल हो चुके हैं, आगे बढ़ता जा रहा है, न जाने 14 है आगे रोज़े या 13 हैं, खुदा बेहतर जानता है। हमें अब ताक रात को तलाश करना है, लैलतुल कदर को तलाश करना है। उसके लिए छोटी सी टिप मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि मेरी नज़र से एक तहरीर गुजरी और वो बड़ी कारामत तहरीर है, बड़े दिल को लगी मेरे, कि अगर हम आने वाली ताक रातों के लिए जुस्तजू करना चाहते हैं तो आखिरी अशरे में जब हम दाखिल हों, यानी कि 21वें रमज़ानुल मुबारक से जैसे हम शुरू हो जाएं, तो हर दिन हर रात हम कोशिश करें अपनी जेब के मुताबिक जितना भी सदका खैरात कर सके, अल्लाह के नाम में दे सकें, हम वो दे दें। याद रखिएगा मेरा ये मैसेज कि ये 10 रातें हमारे लिए बहुत अहम हैं। इसमें अगर एक रात हमें लैलतुल कद्र की मिल गई, शब कद्र की मिल गई और हमने सदका खैरात किया होगा, तो आपको पता है हज़ारों महीनों के सदकात खैरात से वो बेहतर हो जाएगा। ऑलमोस्ट 47 ईयर्स ये बन जाएंगे। तो हमारा सदका खैरात अल्लाह के नाम में दिया हुआ 1 रुपया 1 पैसा इस हद तक इबादत और इस हद तक कबूलियत के दर्जे पे फायज हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ मैं जो आपको कहना चाह रहा हूँ कि हर रात 2 रकत नमाज अदा ज़रूर करें हम, क्योंकि हो सकता है जिस रात हमने वो 2 नफल अदा किए हों, ये मैं कम से कम आपको तादाद बता रहा हूँ, बाकी बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे अपने देखने सुनने वाले हैं, मेरे अपने ऐसे जानने वाले हैं जो माशाल्लाह पूरी पूरी रात क़याम कर रहे हैं, पूरा पूरा दिन कुरान करीम की तलावत की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह हमें भी ऐसा कर दे, अल्लाह हमें भी ऐसी तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह ताला। तो हम अगर आने वाली 10 रातों में हर रात 2 रकत नफल पढ़ लेंगे, तो जिस रात लैलतुल कद्र होगी तो वो कबूलियत के दर्जे पे हो जाएंगे, यानी 1000 महीनों की इबादत से बेहतर हो जाएगा। 47-48 ईयर्स के लगभग इबादत हमारी, नवाफिल हमारे हो जाएंगे। और एक चीज़ जो मैं आपसे ख़ास तौर पे गुजारिश करूँगा कि सूरह इखलास के बारे में बार बार कहा जाता है, आपने बहुत जगह सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा। अगर हम 3 बार सूरह इखलास को पढ़ लेते हैं तो आपको पता है कि इसका कितना दर्जा है, इसकी कितनी फजीलत है। अगर हम किसी एक रात में भी इस फजीलत को पा लेते हैं, 3 दफ़ा सूरह इखलास हम पढ़ लेते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरह इखलास को इखलास से पढ़ना भी शर्त है, और अगर हम सूरह इखलास को इखलास से पढ़ें और हमें ये लैलतुल कद्र नसीब हो जाए, उन 10 रातों का जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये तीनों काम हम कर लें, तो हो सकता है 47-48 ईयर्स, 1000 महीनों की इबादत से बेहतर हमें वो मिल जाए, वो सवाब मिल जाए। जुस्तजू करनी चाहिए जो हम कर सकते हैं। सो इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। हमें कोशिश करने की ज़रूरत है, हमें जुस्तजू करने की ज़रूरत है। मुझे लगा ये पैगाम आप तक पहुंचाना चाहिए। 3 छोटे छोटे काम हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले इन 10 रातों में सदका खैरात करते रहें, अल्लाह के नाम पे कुछ देते रहें, भूलिए मत। फिर उसके बाद इन 10 रातों में 2 नफल, सिर्फ 2 नफल आप पढ़ लें इबादत के लिए। ज़्यादा पढ़ सकते हैं, ज़रूर पढ़िए। हो सकता है इन 10 रातों में जब आपको लैलतुल कद्र नसीब हो जाए, बहुत सा सवाब हम समेट लें। और सूरह इखलास के हवाले से कि अगर 3 मरतबा सूरह इखलास हम पढ़ लेते हैं तो जनाब ये फिर 48 ईयर्स, 48 साल के करीब जो हमें सवाब मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारा खूबसूरत दीन इस्लाम कह रहा है। ये रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो हमें पैगाम पहुंचा दिया गया है, आपके मेरे पीरो मुर्शिद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसका पैगाम दे दिया है, तो हम क्यों ना कर गुजरें। तो जनाब ये पैगाम मैंने आप तक पहुंचा दिया है, इसको देखें, सुने, करके तो देखें आप। हो सकता है आपकी नेकियों के वसीले से मुझे भी थोड़ा सा अजर मिल जाए। तो यही मेरी कोशिश है, यही मेरी काविश है। अपना, अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिए। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।